अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट जो कि वर्ब है उसको डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ब की डेफिनेशन कहती है अ वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को वर्ब कहते हैं या सब्जेक्ट की स्टेट को हम वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पे ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पर कंप्लीटेड जो है ये एक एक्शन है, तो कंप्लीटेड इस सेंटेंस में वर्ब हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राहील इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस जो है वो सब्जेक्ट की स्टेट यानी हालत को इंडिकेट करता है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन या उसकी स्टेट को इंडिकेट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब को। सबसे पहला टाइप है इसका मेन वर्ब। इसको हम फुल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब कहता है इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एन अदर वर्ब। मेन वर्ब कंप्लीट मीनिंग देता है और किसी दूसरे वर्ब पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें तो वी रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। अब रीच्ड जो है ये एक कंप्लीट वर्ब है। इसको एक मुकम्मल जो है मीनिंग देने के लिए किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा वर्ब जिसको किसी और दूसरे वर्ब की ज़रूरत ना पड़े उसको मीनिंगफुल होने में, तो उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, शी वॉन्ट्स सम मोर शुगर। अब यहाँ पर जो वॉन्ट्स है, अब वॉन्ट्स जो है ये एक कंप्लीट वर्ब है, इसको दूसरे वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा जो है वर्ब जो इसको कंप्लीट होने में या इसको मीनिंगफुल सेंस देने में किसी और वर्ब की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। उसके बाद इसका दूसरा टाइप है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। इसकी डेफिनेशन है इट हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है बेसिकली मेन वर्ब को हेल्प करता है उसकी उसको मीनिंग कंप्लीट करने में। मिसाल के तौर पे डू यू वांट सम मोर शुगर। यहाँ पर डू जो है वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब वांट को। जब एक ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब को कंप्लीट होने में उसकी हेल्प करेगा उसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले सेंटेंस में हो गया डू। सेकंड सेंटेंस में है इट विल रेन टुनाइट। अब यहाँ पर विल जो है वो हेल्प कर रहा है जो है रेन को। तो ऐसा वर्ड जो कि मेन वर्ब को हेल्प करे उसको कंप्लीट करने में, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। आते हैं इसके थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है इसका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब डिटरमाइंस द मूड ऑफ एन अदर वर्ब इन अ फ्रेज। मॉडल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब का के मूड को डिटरमाइन करता है। इसमें क्या कौन कौन से एडवर्ब हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, वुड। ये एक ऐसे वर्ब्स हैं जो कि डिटरमाइन मूड को डिटरमाइन करते हैं, जो कि उसमें मेन वर्ब होता है। यानी कि मेन वर्ब के मूड को डिटरमाइन करने में जो मॉडल वर्ब जो होता है वो हमें बताता है, हेल्प करता है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, मस्ट, शुड, वुड। यही मॉडल वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। इसके मिसाल को देख लेते हैं। मिसाल में आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब यहाँ पर कुड जो है वो रीच के मूड को डिटरमाइन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब है रीच, पहुँचना। अब किस तरह पहुँचना, कुड, यानी कि उसके मूड को डिटरमाइन कर रहा है। रीच के मूड को डिटरमाइन कर रहा है कुड।
तो एक ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब के मूड को डिटरमाइन करे तो उसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। इसका सेकंड सेंटेंस है वी शुड डू अवर होमवर्क डेली। अब यहाँ पर डू जो है वो मेन वर्ब है और शुड उसका मॉडल वर्ब है। तो जो है मॉडल वर्ब जो होता है वो फ्रेज में या सेंटेंस में मेन वर्ब के मूड को डिटरमाइन करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जो है ये बस 3 ही टाइप्स हैं, कुछ बुक्स में कुछ ज़्यादा टाइप्स हैं जो है, लेकिन इस स्टेज पे इस जो है बेसिक लेवल पे ये 3 ही वर्ब्स जो है टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं। कुछ बुक्स 5 फॉर्म लिखते हैं, कुछ 4 फॉर्म्स लिखते हैं, लेकिन कॉमन जो है वर्ब के 4 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अब जैसे मैंने कुछ वर्ड्स मिसाल के तो एग्जांपल दिए हैं, जैसे अराइज हो गया, अराइज का सेकंड फॉर्म अरोज होता है, थर्ड फॉर्म राइजिंग होता है और फोर्थ फॉर्म होता है इसका अराइजिंग। इसका फिफ्थ फॉर्म भी हो सकता है, वो हो सकता है अराइजिस। अवेक, अवोक, अवेकन और फोर्थ फॉर्म इसका अवेकनिंग। बियर, बोर, बोर्न, बियरिंग। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट और लूजिंग। मीन, मींट, थर्ड फॉर्म इसका मींट ही होगा और फोर्थ फॉर्म इसका हो गया मीनिंग। नो, न्यू, नॉन और नॉन। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने ताकि आपको जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब और उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ वर्ब। नीचे 8 सेंटेंसेस हैं, आपने अंडरलाइन करना है कि कौन सा वर्ब मेन वर्ब है, कौन सा जो है सेंटेंस में कौन सा वर्ब मेन है और कौन सा जो है मॉडल है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपने जो वर्ब होगा उसको अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कौन सा वर्ब का टाइप है। ही हैज़ ऑर्डर्ड टी फॉर अस, they must reach on time, I will perform my duties sincerely, she made biryani for me, my friend will become champion, Pakistan won the match, I shall work hard to secure good marks in exam। तो ये 8 सेंटेंसेस हैं जो कि इस जो है लेक्चर में जो भी मटेरियल मैंने बताया है उसको सुनने के बाद, उसको अच्छे तरीके से गौर करने के बाद आप होपफुली इस काबिल हो जाएंगे कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।